everyone, welcome to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 12, sexual reproduction in flowering plant. So our topic is post fertilization events. तो आज हम सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे इवेंट्स को हम कवर कर लें। तो व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? ऑफ कोर्स जो भी इवेंट आपके फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले हैं या होते हैं प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वो सारे इवेंट्स आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। तो होता क्या है, आपको पता है, आप जानते हो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट डेवलप होता है ना। तो बहुत सारी चीजें फ्रूट के साथ साथ और भी चीजें होती है, सिर्फ फ्रूट नहीं है। तो व्हाट इज दिस, हम पढ़ते हैं इसको। तो following double fertilization events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruits are collectively termed as post fertilization events. हम इन सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे कि हमारे इवेंट्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपका एम्ब्रियो का बनना या फिर ओव्यूल्स मैच्योर होके सीड्स में कन्वर्ट हो जाना, ओवेरी का फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाना, ये सारे इवेंट्स कलेक्टिवली आप क्या कहते हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं, ये हमने कुछ चेंजेस लिखे हैं। चेंजेस और इवेंट एक ही बात है, बस चेंजेस को हमने शॉर्ट टर्म में बता दिया है कि डायरेक्ट कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो, कैलिक्स, कोरोला, स्टाइल, स्टिग्मा, एंडोशियम, ये सारे क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, परसिस्टेंट नहीं रहते। लेकिन कैलिक्स, कोरोला परसिस्टेंट रहते हैं सोलेनेसी फैमिली में, जिसके अंदर टमाटो, ब्रिंजल आते हैं। इन सब में कैलिक्स, कोरोला भी रहता है। आपने नोटिस किया होगा टमाटो के ऊपर वो एक हल्की सी स्टिक रहती है, दैट इज योर कैलिक्स एंड कोरोला, है ना। तो सोलेनेसी में परसिस्टेंट रहते हैं, गिरते नहीं है, बाकी सब में फॉल डाउन हो जाते हैं। ऐसे ही ओवेरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवेरी की वॉल्स आपकी पेरिकार्प कहलाती हैं। ओव्यूल्स आपके सीड्स बन जाते हैं। इंटेग्यूमेंट्स जो होती हैं वो सीड कोट बन जाती है। आउटर इंटेग्यूमेंट को हम टेस्टा बोलते हैं एंड इनर इंटेग्यूमेंट को हम टेगमेन बोलते हैं। क्यूनिकल्स जो होते हैं वो आपकी स्टाक में कन्वर्ट हो जाती है, सीड की स्टाक में। एंड न्यूसेलस आपका पेरिस्पर्म हो जाता है। एग सेल ज़ायगोट बन जाता है। सिनर्जिड्स आपके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस थे। अब मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की तरह बना दिया है, एक क्लासिफिकेशन कर दी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आते हैं 4 इवेंट्स। देखो, एक आता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन। ये 4 जो है मेजर इवेंट्स हैं। तो आपके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो डिवाइड होता रहता है रिपीटेबली, किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, दैट इज योर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो आफ्टर सम पीरियड, रेस्ट के पीरियड के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन में 2 तरह के सीड्स होते हैं, एक नॉन एल्ब्यूमिनस, एक एल्ब्यूमिनस। ये 2 तरह के सीड्स को डेवलप होने को हम सीड फॉर्मेशन बोलते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है, कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, लेकिन एल्ब्यूमिनस सीड्स में रेजिडुअल एंडोस्पर्म होता है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होता है, ओवेरी डेवलप होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट में। तो ये चारों इवेंट एक एक करके पढ़ेंगे, आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला टॉपिक है आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। क्या है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का जनरल मतलब है एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली आपको पता है कि आपका पेन जो एंडोस्पर्म है, देखो इधर देखना, एंडोस्पर्म है जो, वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है उसमें, है ना। तो ये डिवाइड कैसे करता है, माइटोटिकली। तो 2 तरीके से डिवाइड करता है, या तो फ्री न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, ठीक है, या फिर वो सेलुलर डिवाइड करेगा, सेलुलरली डिवाइड करेगा। तो फ्री न्यूक्लियर में कुछ नहीं है। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है कि पहले सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। ऐसा होता है कि एक सेल से 2 में बना, फिर 2 से 4 में, ऐसा करके करके बढ़ता जाता है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं।
एंड बाद में कहीं जाकर उसमें वॉल फॉर्मेशन होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन होना बाद में होता है। लेकिन सेलुलर में क्या होता है, डिवाइड होते ही वॉल बन गई, डिवाइड होते ही वॉल बन गई, साथ 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 क्या होती है, सेल वॉल बनती है। तो ये है डिवीजन कि एंडोस्पर्म कैसे डिवाइड होता है। तो वही बताया है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म proceeds embryo development cell of endosperm are filled with reserve food material used for nourishment of developing embryo। तो एंडोस्पर्म क्यों डेवलप होता है, ताकि जो उसके अंदर रिजर्व मटेरियल है वो हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके, बेसिक इसीलिए एंडोस्पर्म होता है। तो कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन to produce a large number of free nuclei without cell wall। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, पेन जो बना था वो क्या करता है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स करता है, किसके थ्रू, माइटोसिस डिवीजन होती है उसकी, और क्या बनाता है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाइज बनाता है, और उसके बाद सेल वॉल जो है उसमें नहीं बनती, वो बाद में बनती है। स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हाँ, इस स्टेज को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर सब्सिक्वेंटली एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, और फिर उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और आपका एंडोस्पर्म जो हो जाता है सेलुलर हो जाता है। पर पहले सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियस 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 डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉमन टाइप है। लेकिन आपका एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर से भी और सेलुलर दोनों तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, अब कितने टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं, एक तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर और हेलोबियल। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पेन डिवाइड्स बाय रिपीटेडली माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स। बस वही है, न्यूक्लियर में क्या होगा, वॉल्स नहीं बनेगी, बिना वॉल्स बने माइटोटिकली रिपीटेडली जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता रहेगा। इसके एग्जांपल है कोकोनट हो गया, कॉटन हो गया, इन सब में न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ठीक है, सेलुलर डिवीजन में क्या होता है, आपका जो पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा पेन का, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था वैसे ही होगा, और फिर बाद में इमीडिएटली उसके साथ साथ क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होती रहेगी साथ साथ। तो आपका ये होता है पिट्यूना और दतुरा में ये वाला फॉर्मेशन। हेलोबियल क्या होता है ना, हेलोबियल आपका इंटरमीडिएट है, दोनों का ही है, वो दोनों का इंटरमीडिएट है, न्यूक्लियर और सेलुलर का। इसमें क्या होता है कि आपका इट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज प्रिवलेंट इन मोनोकोटिलेडन। ये किस में ज्यादा होता है, मोनोकोटिलेडन में ज्यादा होते हैं, जैसे कि इरेन्यूमस। तो ये हो गया आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म कुछ नहीं है, एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेसिकली, किसको, आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, जायगोट को। ठीक है, तो इसीलिए एंडोस्पर्म का बनना इज इंपॉर्टेंट। चलो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। पहले हमने देखा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो कि आपकी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किससे, डिप्लॉयड जायगोट से। एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक वेयर जायगोट इज सिचुएटेड। वही डेवलप होता है एम्ब्रियो जहां पर जायगोट होता है, कहां पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, किसके, आपके एम्ब्रियो सेक के। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपका एक एम्ब्रियो सेक होता है जहां पे जाइगोट फॉर्म होता है ना, जाइगोट कहां फॉर्म होता है, जहां पे एग सेल होते हैं, एग सेल कहां पे होता है, आपका माइक्रोपाइलर एंड पे, तो वहीं पे जाइगोट फॉर्म होता है, और फिर उसी जाइगोट से आपका एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डायकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, दो तरह के एम्ब्रियो बनते हैं आपके। अर्ली स्टेजेस दोनों की सिमिलर होती है, दोनों की क्या होती है, अर्ली स्टेजेस सिमिलर होती है। अब जैसे कि पहले जाइगोट था, फिर वो प्रो एम्ब्रियो बना, फिर वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। अब ये हम देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। देखो, पहले होता है आपका ऐसे जाइगोट, दिस इज योर जाइगोट, ठीक है, दिस इज योर जाइगोट।
फिर ये क्या करेगा, प्रो एम्ब्रियो, डबल डबल ऐसे डबल हो गया, तो ये आपका बन गया प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा ग्लोब्यूलर। अब ये ग्लोब्यूलर कैसे बनेगा, ग्लोब्यूलर कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसका एक सेल ऐसे ऊपर रह जाएगा और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ब्रिज से बनेंगे और यहाँ पे ऐसे एक मेस सा बनेगा ऐसे। दिस इज योर ग्लोब्यूलर। क्या हो जाएगा, दिस इज योर ग्लोब्यूलर। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि यही ग्लोब्यूलर कन्वर्ट होगा हार्ट शेप में। ये तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, पर नीचे वाला ना ऐसे हार्ट शेप में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे, ये हार्ट शेप में कन्वर्ट होने लग जाएगा दिस। और फिर धीरे धीरे ये हार्ट शेप जो है ये ऑटोमेटिकली शेप लेगी जिसमें रेडिकल, कॉटिलेडन, प्यूम्यूल, ये सब आएगा। कैसे आएगा देखो, इस टाइप से, ये ऐसे 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 है और इस टाइप से ये ऐसे जनरेट, इस तरीके से जनरेट होएगा, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। अब मैं इसका आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, देखो दिख रहा है, तो ये आपका जायगोट है। ये तो चलो मैंने, ये वो है फर्टिलाइज एम्ब्रियो साइकेज कि आपका फर्टिलाइज हो गया। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद क्या क्या चीज है ये लिखा है, पर हम देख रहे हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। देखो कैसे होगा, पहले जायगोट था, फिर उससे वो बना आपका प्रो एम्ब्रियो, फिर आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना, देखो इस टाइप से। फिर ये आपका ये जो ये है ना, ये इसको सस्पेंसर बोलते हैं। और फिर ये हार्ट शेप बना, और हार्ट शेप के बाद देखो मैच्योर एम्ब्रियो, इसमें कॉटिलेडन आ गए, रेडिकल आ गया, प्लोम्यूल आ गया, है ना। ये इनिशियल स्टेज है, ये दोनों में सेम रहेगी। फिर क्या होगा, जब ये फर्दर डिवाइड होंगे तो आपके दो तरह के एम्ब्रियो बनेंगे, एक बनेगा मोनोकॉटिलेडन, एक बनेगा डायकॉटिलेडन। यहाँ पे मैंने अभी डायकॉटिलेडन ही लिखा है सिर्फ। तो किस तरह के बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, मोनो और डाय। तो पहले डाय डिस्कस करते हैं, साथ में आपका डायग्राम भी देखेंगे साथ साथ। रुको मैं डायग्राम लाती हूँ। तो देखो डायकॉटिलेडन, दिस इज योर डायकॉटिलेडन, ये जो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ, इस टाइप से होता है ये, ऐसे ऐसा होता है डायकॉटिलेडन, इस टाइप से बना होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का होता है, देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं। तो अ टिपिकल डायकॉटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन। आपके डायकॉटिलेडन एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलेडन होते हैं, इसीलिए हम उसे डायकॉटिलेडनस एम्ब्रियो बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कॉटिलेडन। तो कॉटिलेडन होती है आपकी एम्ब्रियोनिक स्लीव को हम बोलते हैं कॉटिलेडन। देन आपका आता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन अबव द लीफ ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन लीफ लेवल, सॉरी लेवल ऑफ कॉटिलेडन से ऊपर होता है वो पोर्शन जो कि प्लोम्यूल में टर्मिनेट हो जाता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखेंगे, ये दिख रहा है प्लोम्यूल, दिस इज योर प्लोम्यूल, और ये आपके दो कॉटिलेडन है, और हाइपोकोटाइल ये रहा, और आपका रेडिकल ये रहा। यहाँ पे आपका एपिकोटाइल कौन सा वाला होता है, एपिकोटाइल वो रीजन होता है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ये वाला होता है एपिकोटाइल। दिस पोर्शन को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है। दिस इज योर एपिकोटाइल। अब उसके बाद आता है आपका प्लोम्यूल, यहाँ है एपिकोटाइल, दिस इज योर एपिकोटाइल। उसके बाद आता है प्लोम्यूल। प्लोम्यूल क्या होता है, एपिकोटाइल के बाद ही आपका यहाँ पे प्लोम्यूल आता है, ये रहा ऊपर प्लोम्यूल, दिख रहा है। Consisting of apical meristem and the first true leaf of the young plant. Young plant की पहली true leaf इसी में से आती है, और इसमें क्या होता है, एक एपिकल मेरिस्टेम भी होता है। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है हाइपोकोटाइल। क्या लिखा है, हाइपोकोटाइल, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो और सीडलिंग बिटवीन द रूट एंड कॉटिलेडन। रूट और कॉटिलेडन के बीच में, तो रूट और कॉटिलेडन के बीच में जो पोर्शन होता है एम्ब्रियो का, उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। देखा यहाँ पे हाइपोकोटाइल दिख रहा है, हाँ। तो ये आपका रूट, ये रहा रूट, और आपका कॉटिलेडन के बीच का पोर्शन है, दैट इज योर हाइपोकोटाइल। फिर आता है आपका जो ये हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल में टर्मिनेट होता है। रेडिकल क्या होता है,
रूट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की रूट को बोलते हैं रेडिकल। और रूट कैप क्या होती है? रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। कुछ नहीं है, देखो नीचे छोटा सा दिख रहा होगा, रेडिकल ये रहा और रूट कैप ये रहा, सिंपल। तो आपका डाइकोटिलेडन तो हो गया। अब हम करते हैं मोनोकोटिलेडन, ये नोट करो, फिर हम मोनोकोटिलेडन करेंगे। सो मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। क्या होता है? सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, इसलिए उसे मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो कहते हैं। अब मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो के अंदर आता है एक स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम हम बोलते हैं कोटिलेडन को ही, जो कोटिलेडन है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। और एपिकोटाइल क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस विच इज लोकेटेड अबव द स्क्यूटेलम। वो पोर्शन एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो स्क्यूटेलम के ऊपर होता है। कहाँ होता है? स्क्यूटेलम के ऊपर होता है, दैट इज योर एपिकोटाइल। एपिकोटाइल कंसिस्ट ऑफ शूट एपेक्स एंड कोलियोप्टाइल। क्या होता है? शूट एपेक्स होता है एपिकोटाइल में एंड कोलियोप्टाइल, दिस पोर्शन, ठीक है। एंड एपीब्लास्ट होता है रिप्रेजेंट द रूडिमेंट्स ऑफ सेकेंड कोटिलेडन। सेकेंड कोटिलेडन का रूडिमेंट मतलब कि ये जो एपीब्लास्ट है वो रूडिमेंट है कि अब कोटिलेडन नहीं आ रहा है वो, तो उसका एक रूडिमेंट, एक निशानी है, ठीक है। एंड कोलियोप्टाइल होता है अपॉइंटेड शीट दैट प्रोटेक्ट द एमर्जिंग शूट इन मोनिकोटिलेडन। जो एमर्जिंग शूट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीट होती है जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल इस एमर्जिंग शूट को प्रोटेक्ट करने के लिए शीट है। कोलियोराइजा होता है रूट कैप की कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ये मैंने डायग्राम बना भी रखा है और मैं आपको बुक से दिखा भी देती हूँ। देखो दिख रहा है, दिस, ये आपका स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप और रूट कैप का कवरिंग कोलियोराइजा, दैट इज योर मोनोकोटिलेडन। तो आपके दोनों मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो मैंने कवर कर दिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट दो आपकी बची हैं, सीड वाला और फ्रूट वाला फॉर्मेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।